इनके उनके बहकावे में आ जाएंगे तो इससे नुकसान किसका होगा? नुकसान आपका होगा। क्या मेरा कोई नुकसान होगा? अल्लाह और रसूल अल्लाह की कसम, ना मुझे पहले एमएलए बनने की ख्वाहिश थी, ना आज है, ना आने वाले कल में रहे। मेरी ख्वाहिश अगर कुछ है तो सिर्फ अपनी आवाम की खिदमत, अपनी आवाम के दुख व दर्द में उनके साथ में खड़े रहना, उनके बहते हुए आंसुओं को अपने हाथों से पोंछना, उनकी गमजदा जिंदगी में खुशियों को लाना, यही मेरे जिंदगी का मकसद। अरे आज जिस कर्ब से, जिस तकलीफ से मैं गुजरता हूं, शायद कोई मर्द मेरी तकलीफ को महसूस न कर सके, एहसास भी नहीं होगा, लेकिन मेरी एक मां और मेरी बहन जरूर मेरी तकलीफ को समझ सकती है कि मेरे पेट में, मेरे शिकम में जो दर्द होता है, अल्लाह और रसूल अल्लाह जानते हैं कि रात में कई घंटों तक सिर्फ बिस्तर पे तड़पते रहता हूं, कई दिन तक खाना नहीं खा सकता, पानी भी ज्यादा पी लेता हूं तो दर्द होता है, खाना भी खा लो तो दर्द, मेरे पेट में अतड़ियां भी नहीं है, गोलियां मारने के बाद में ये खुल जाता है। अरे आपको मेरी तकरीर अच्छी दिखती होगी, मेरे अल्फाज अच्छे दिखते होंगे, लेकिन एक एक लफ्ज, एक एक जुमले को बयान करते हुए ये पेट में जो तकलीफ होती है वो मैं जानता हूं, मेरा अल्लाह जानता है, मेरे रसूल अल्लाह जानते हैं। लेकिन फिर भी सुबह से रात की तारीकी तक अगर कुछ काम के लिए निकलता हूं तो ये तालीम इदारों के लिए, गरीब मुसलमानों के लिए, गरीब मां और बहनों के लिए, मासूम बच्चों के लिए। क्यों? इसलिए कि अकबरुद्दीन ओवैसी मेरी मां, मेरी बहन की दुआओं का खर्चदार है। ये नौजवान बच्चियां शायद नहीं जानती, 13 बरस 14 बरस पहले मुझ पे गोलियां मारी गई थी, 3 गोलियां, एक गोली आज भी पैर में है, मेरे अंतड़ियां पूरे काटना पड़ा, अंतड़ियां नहीं है, मेरे स्प्लीन पर चाकू से मारे, बैठकर मेरे सीने पर चाकुओं से ऐसे ऐसे मारे, मेरे गुर्दे खराब, पेशाब की थैली पूरी खत्म, फट गई थी। डॉक्टरों ने कहा कि इतने जख्मों के बाद भी अरे ये आदमी जिंदा है तो कैसा है? तो मैंने उन डॉक्टरों से कहा कि गोलियों के बाद, तलवारों के बाद, चाकुओं के बाद भी जिंदा हो तो मेरी मां और बहनों की दुआओं की वजह से जिंदा हो, मेरे भाइयों की दुआओं की वजह से जिंदा हो, मेरे बुजुर्गों की दुआओं की वजह से जिंदा हो। अकबरुद्दीन ओवैसी, उसकी आल, उसकी औलाद, उसकी बीवी कर्जदार है आपके दुआओं की। और अकबरुद्दीन ओवैसी ये इमारतों को क्या, अगर अपनी जिस्म की चमड़ी भी निकाल दे और आपकी पैर की जूती बना दे तब भी आपके दुआओं के एहसान को उतार नहीं सकता, नहीं सकता, नहीं सकता। मेरा एक एक लम्हा, एक एक सांस कर्जदार है तो मेरे मुसलमान भाइयों की, बहनों की। और अकबरुद्दीन ओवैसी जब तक बखैर हयात है इस खर्च को उतारने की कोशिश करेगा। और यह भी कहूंगा कि अल्लाह ने इतना बड़ा दिल दिया कि मैंने उनको भी माफ कर दिया जिन्होंने मुझ पर गोलियां चलाई थी, मुझ पे चाकू मारे थे, तलवार मारे। आप गवाह हैं, मैंने उनको माफ किया। और माफ इसलिए किया कि अल्लाह को, रसूलुल्लाह को माफ करने वाला पसंद। अल्लाह बेहतर जानता है।
ताकत है, हिम्मत है, सब कुछ है, इख्तिदार है, दौलत है, आवाम का भरोसा है, लेकिन फिर भी दिल बड़ा करके माफ करते हुए यही पैगाम देना चाहता हूं कि अल्लाह को माफ करने वाला पसंद है। मैं जानता हूं यहां मजमे में बैठी मेरी कई बहनों को भी मुसीबतें झेलनी पड़ी, तकलीफें उठानी पड़ी और कई तकलीफों में है। मैं मेरी बहनों से भी कहूंगा कि आज आप भी माफ कर दो उनको जिन्होंने आपको तकलीफ दी है, क्योंकि ये दुनिया कुछ नहीं है, ये दुनिया तो खत्म होने वाली है। हमको तो अल्लाह के पास जाना है, किसी को आगे किसी को पीछे, किसी को जल्दी तो किसी को देर, जाना तो सबको है। दुनिया में जब आए हैं तो जाना तो हमको है। बस यही कोशिश करो कि जब हम दुनिया से रुखसत होंगे तो हम अच्छे आमाल को अपने साथ लेकर जाए। इंसान के साथ दौलत, उसका नाम, उसका इख्तिदार, उसकी ताकत नहीं जाता। अगर कुछ जाता है तो आमाल जाते हैं। अपने आमाल को अच्छा करो। मेरी बहनों, मेरी माओं से मैं कहूंगा कि आप परेशान ना होना। आधी रात को कोई भी मुसीबत में है, परेशानी में है, कोई रहो या ना रहो, ये बेटा और ये भाई तो आपके लिए है। आवाज देकर देखो, आएगा आपके दरमियान में। ऐसे ही नहीं बनी ये इमारत पर करोड़ों रुपया सर्फ हो गया, करीब 40-50 करोड़ रुपया तो सर्फ हो गया इस इमारत में। आप अंदाजा लगाओ, अगर अकबर ओवैसी बेईमान होता, झूठा होता या धोखेबाज होता या पैसे से मोहब्बत करने वाला होता तो गरीबों के लिए इतनी बड़ी इमारत खड़ी कर नहीं लाती। अरे हमने दियानतदारी से, पूरी ईमानदारी से, पूरे इखलास के साथ काम किया। चाहे हमारा हल्का हो या ऐवान असेंबली हो, हमने पूरी दियानत के साथ आपके एक एक वोट का हक अदा किया, तो आपकी एक एक दुआओं का भी हक अदा किया। हमने कभी अपने जिम्मेदारियों से लापरवाही नहीं की। आज इस स्कूल में करीब 1000 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। जूनियर कॉलेज में करीब 400 बच्चे हैं। नीट और एमसेट में भी करीब 400 बच्चे, 500 बच्चे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि इस कैंपस में आज की तारीख में करीब 2500 बच्चे ज़ैर तालीम हैं और अब आने वाले कल में 8-10 दिन में यहां इस मरकज में भी ब्यूटी पार्लर के ट्रेनिंग का कोर्सेस का आगाज होने जा रहा है, स्विंग के क्लासेस का आगाज होने जा रहा है, कंप्यूटर के कोर्सेस का आगाज होने जा रहा है और स्पोकन इंग्लिश का और मुख्तलिफ वोकेशनल ट्रेनिंग का एक मरकज यहां पे हम बना रहे हैं। तो बताना यह चाहता हूं कि ये एक इमारत नहीं है, ऐसी 14 इमारतें खड़ी हैं गरीबों की खिदमत के लिए। और पूरे हमारे स्कूल्स में 15,000 बच्चों को मुफ्त तालीम का इंतजाम किया गया। 15,000। अरे एक भाई अपने दूसरे भाई के बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी नहीं लेता, एक पड़ोसी अपने बाजू के पड़ोसी का ख्याल नहीं रखता, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी आज 15,000 बच्चों की कफालत कर रहा है, उनको इल्म के जेवर से आरास्ता कर रहा है। तो क्या यह अपने आप में एक बड़ी मिसाल नहीं है? आज मजबूर होकर मुझे बोलना पड़ रहा है क्योंकि लोग हम पर इल्जाम लगा रहे हैं और हमसे सवाल कर रहे हैं कि
क्या किया तुमने? मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि तुमने क्या दिया है, क्या किया है? क्या एक भी इमारत बनाई है? सिर्फ बातें करते हैं, सिर्फ इल्जाम लगाते हैं, कानों को खुश करने की बातें करते हैं। अरे कानों को खुश करने के बजाय जिंदगियों में खुशहाली लाने का काम करो, जो काम हम करते हैं। सिर्फ इल्जाम, तनकीद, क्या करें क्या करें? अरे आकर देखो पुराने शहर में ऐसी शानदार इमारत जो है, दावे से कह सकता हूं नए शहर में भी ऐसी इमारत तुमको दिखाई नहीं देगी। पुराने शहर में है ऐसी इमारत, बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, हाईटेक सिटी में भी ऐसी इमारत नहीं है जो इमारत पुराने शहर में। फिर पूछते हैं कि क्या किया? ओवैसी हॉस्पिटल, असरा हॉस्पिटल, कैसी इमारतें? मोगलपुरे में हमारी इमारत, सलाला बारकस में हमारी इमारत, हाफिज बाबा नगर में 2 इमारतें, अंबरपेट में इमारत, नरकी फूलबाग में इमारत, जमाल कॉलोनी में एक इमारत थी, एक और एक इमारत बन गई जूनियर कॉलेज की। अरे इतनी इमारतें, आज लाखों स्क्वायर फीट का बिल्डअप एरिया हमने बनाया, लेकिन फिर भी इल्जाम लगाने वाले इल्जाम करते। हां, मैं मानता हूं, मैं हरगिज़ और कतई ये दावा नहीं करूंगा कि हमने सब कुछ कर दिया है। नहीं, बहुत किया है, अभी बहुत करना बाकी है। ये नहीं है कि कुछ नहीं किया, हमने बहुत किया है। कोविड हो या तूफान हो, आपके दरमियान में हम रहे, और कौन रहे? बीमारियां रही तो आपके दरमियान में हम रहे। 5 बरस में आरोग्यश्री में गरीब मुसलमानों का सिर्फ ओवैसी असरा हॉस्पिटल में करीब 25,000 गरीबों का मुफ्त इलाज भी हुआ। शायद कई लोग नहीं जानते, ओवैसी हॉस्पिटल, असरा हॉस्पिटल में जनरल वार्ड फ्री है। जनरल वार्ड फ्री है। बेड चार्जेस, डॉक्टर चार्जेस, नर्सिंग चार्जेस हम नहीं लेते। सिर्फ फ्री नहीं है, अगर कोई पेशेंट ओवैसी असरा में जनरल वार्ड में है तो 3 टाइम का खाना भी फ्री हम देते हैं। क्या कोई कर रहा है ये काम? लेकिन उसके बाद भी इल्जाम मजलिस क्या कर रही है? अरे हम काम कर रहे हैं। आज हमारी नुमाइंदगी पर रियासती हुकूमत ने 2000 से ज्यादा का मुसलमानों का, माइनॉरिटीज का बजट रखा। ये हमारी कामयाबी। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन को जितना भी पैसा आया है, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की नुमाइंदगी की वजह से आया है। और ड्राइवर एम्पावरमेंट प्रोग्राम बनाया गया। 80% सब्सिडी में भी 4,440 करोड़ रुपया सर्फ हुआ। उसके बाद में ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट में 39,000 ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट में रियासती हुकूमत की जानिब से 39,000 खवातीन को, बच्चों को ट्रेनिंग दी गई, जिस पर 27 करोड़ रुपये का सरफा हुआ। ये किसकी नुमाइंदगी पर हुआ? अरे मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर हुआ। न सिर्फ ये, शादी मुबारक में अब तक सारी रियासत में 2,64,000 बच्चियों की शादियां हुई हैं और रियासती हुकूमत ने इनको चेक दिया है। क्या ये काम कारनामा नहीं? इमाम और मौज़ूनों के लिए अब तक 303 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। हर मस्जिद के इमाम को, हर मस्जिद के मौज़ून को 5,000 रुपये दिए जाते हैं। इसका आगाज भी किसने किया? मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने किया। क्या किसी ने किया? वक्त ग्रांट इन एड में
469, मतलब करीब 470 करोड़ रुपया ग्रांट इन एड में वक्फ बोर्ड से तलाकशुदा खवातीन को भी पेंशन दी जाती है। वो पेंशन के लिए भी हमने जिद्दोजहद की। तो आज जब ये सारे काम हुए हैं और ये सारे काम मजलिस के नुमाइंदगी पर हुए हैं, तो मैं समझता हूं कि ये मेरा अखलाकी फर्ज है, जिम्मेदारी है कि मैं रियासत के चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब का शुक्रिया अदा करूं कि किसी रियासत में भी ऐसा काम नहीं हुआ जो काम केसीआर ने बीआरएस की गवर्नमेंट में हुआ। और आज इल्जाम लगाने वाले इल्जामात लगाते हैं कि क्या करे। अरे मैंने पहले भी कहा था, फिर से कह रहा हूं, हमें छेड़ना नहीं। अगर हमें छेड़ेंगे तो याद रखो, अकबर ओवैसी तुमको छोड़ेगा भी नहीं। तुम्हारे दामन के तार नोच लूंगा और तुम्हारे गिरबान में हाथ डालकर मुकाबला करने की ताकत व हिम्मत रखता हूं। मैं काम पे लगा हूं, एक मिशन पे हूं। अगर मुझे इस काम को छोड़कर मुनाफिकीन से मुकाबला करना है तो ठीक है, कोई बात नहीं। 2 महीने मेरी टीम मेरे काम को संभाल लेगी और अकबरुद्दीन ओवैसी निकल पड़ेगा मैदान में इन लोगों से मुकाबला करने के लिए जो मिल्लत में इंतशार पैदा करना चाहते हैं, मिल्लत को बांटना चाहते हैं और हमारी मदद जो हो रही है उस मदद को खत्म करना चाहते हैं। मैं आपसे सबसे अदबन दरखास्त वो गुजारिश करूंगा कि खुदारा अपने मोहसिनों को पहचानो, अपने हमदर्दों को पहचानो, बुरे वक्त में साथ में खड़े रहने वालों को पहचानो, आपके दुख दर्द में आपके साथ खड़े रहने वालों को पहचानो। अगर आज अजरा बेगम, क्या नाम, आयशा बेगम